आइए आज इंदौर चलते हैं। मतलब एक यात्री की नज़रों से देखते हैं इस शहर को। हमारे पास उनके कुछ नोट्स हैं, तो कोशिश यही है कि इंदौर की एक झलक मिले। इतिहास, खाना पीना, क्या कुछ खास है वहाँ। ये किसी की निजी यात्रा का अनुभव है, तो देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। इंदौर वैसे भी काफ़ी विविधता वाला शहर लगता है। तो सबसे पहले इतिहास की बात करें। नोट्स में जिक्र है राजवाड़ा पैलेस का। लगता है यात्री को उसकी लकड़ी की बनावट और वो जो बारीक झरोखे हैं मराठा स्टाइल वाले, वो काफी पसंद आए। और फिर लालबाग पैलेस का भी जिक्र है, एकदम अलग शाही अंदाज वाला। हाँ, और राजवाड़ा का वो आर्किटेक्चर दिलचस्प है। जैसे आपने कहा, मराठा अंदाज तो है ही, लेकिन उसमें मुगल डिजाइन की भी नजाकत दिखती है। ये मिक्सचर मालवा के इतिहास को दिखाता है। ये इमारतें सिर्फ मतलब पत्थर नहीं है, ये कहानी कहती हैं। यात्री ने शायद वो महसूस किया होगा। बिल्कुल। अच्छा, इतिहास से निकलकर लगता है यात्री सीधा खाने की गलियों में पहुंच गया। सराफा बाजार का जिक्र है, खास तौर पर रात का। कहते रात में वहां पूरा माहौल ही बदल जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। दिन में गहनों का बाजार और रात में खाने का अड्डा। और फिर छप्पन दुकान भी, वो तो दिन में ही गुलजार रहती है शायद। पूरी एक गली सिर्फ खाने पीने के लिए। जी, वो दिन का हॉटस्पॉट है। वाह। सराफा में क्या क्या चखा? नोट्स में है मसालेदार चाट, फिर वो गराडू, गर्मा गर्म तला हुआ चटपटा सा होता है शायद। और दही बड़े, मालपुए। क्या बात है। और छप्पन दुकान पे जोशी दही बड़ा हाउस का नाम है। उनके दही बड़े तो हवा में उछालते हैं कहते हैं। और विजय चाट हाउस की पेटिस, मुंह में पानी आ गया सुन के। देखिए, ये सराफा और छप्पन दुकान ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, ये इंदौर का मिजाज दिखाती हैं। एक रात का राजा एक दिन का। ये शहर के सोशल हब हैं, जहां लोग मिलते जुलते हैं। शहर की जो जिंदा दिली है ना, वो यहाँ दिखती है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा, इतना सब चटपटा खाने के बाद नोट्स हमें कमला नेहरू प्राणी उद्यान ले जाते हैं, चिड़ियाघर। इसे एक अच्छी सुकून वाली फैमिली जगह बताया गया है। बाघ, शेर, भालू और हाँ, पक्षी, काफी तरह के पक्षी देखने को मिले। और चिड़ियाघर के अलावा शहर की एक और पहचान, आईआईटी और आईआईएम। यात्री ने कैंपस बाहर से ही देखे, लेकिन नोट्स में लिखा है कि कितने हरे भरे और शांत कैंपस हैं। तो क्या ये संस्थान सिर्फ एकेडमिक तौर पर ही शहर के लिए जरूरी है? नहीं, देखिए, सिर्फ एकेडमिक नहीं, ये शहर के लिए ज्ञान और टैलेंट के सेंटर तो हैं ही, पर साथ ही ये इंदौर की इमेज को भी बनाते हैं। एक प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाला शहर। और इनकी हरियाली, वो भी शहर की प्लानिंग में नेचर की अहमियत दिखाती है। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, शहर की हलचल और खाने पीने के बाद नोट्स में कुछ शांत जगहों का भी जिक्र है। पिपलापाला रीजनल पार्क, वहाँ झील है, बोटिंग, सुंदर गार्डन्स, शांति मिली होगी वहाँ। जी, शहरी भागदौड़ से थोड़ी राहत। और फिर रालामंडल अभयारण्य भी। शहर के इतने पास जंगल जैसा माहौल, ट्रैकिंग और हिरण जैसे जानवर दिख जाना। नोट्स कहते हैं कि ये काफी रिफ्रेशिंग अनुभव था। और असल में शहरों में ऐसी हरी भरी जगहों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ ताज़ी हवा के लिए नहीं है, ये मेंटल पीस के लिए, बैलेंस के लिए ज़रूरी हैं। यात्री का इन जगहों पर जाना ये दिखाता है कि एक पूरा शहर सिर्फ इमारतों और बाजारों से नहीं बनता, उसमें सुकून के कोने भी चाहिए। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो इन नोट्स से इंदौर की एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां इतिहास भी है, जबरदस्त खाना भी है, पढ़ाई लिखाई के बड़े नाम भी हैं और प्रकृति भी। सब कुछ एक ही जगह पर। यात्री ने इसे परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा है। और उनकी यात्रा के ये पड़ाव सुनकर लगता है कि ये बात काफी हद तक सही है। हाँ, और शायद यही इंदौर का असली जादू है। मतलब किसी शहर को सही मायने में जानना है तो उसकी इस विविधता को महसूस करना पड़ता है। उसके शोर वाले बाजार भी और शांत झीलें भी, उसके पुराने महल भी और नए इंस्टीट्यूट्स भी। जब ये सारे अनुभव एक साथ जुड़ते हैं ना, तभी उस शहर की असली पहचान समझ आती है। तब घूमना सिर्फ घूमना नहीं रहता, एक तरह की खोज बन जाता है।